नमस्कार। एक मुद्दा जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये मुद्दा अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। लगातार देश की जनता इस मुद्दे पर बातचीत कर रही है और अब तो सबके फोन पर भी एक मैसेज आ रहा है जो कि भारत सरकार द्वारा एक सूचना मैसेज दिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि क्या वाकई देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देना चाहिए। अब इस पर जनता को अपनी राय देनी है। इसी बीच अब हम जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि जिस चीज को देश में लागू करने की बातचीत की जा रही है, एक देश एक कानून, क्या ये जनता के हित में है या फिर नहीं है। क्या नाम है सर आपका? रामेश्वरा जी, क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए? ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो 3 कोर मुद्दे हैं जो मैनिफेस्टो में हर पार्टियां देती है, इनके 3 कोर मुद्दे हैं। पहला राम मंदिर। भारतीय जनता पार्टी फर्श से अर्श तक गई है तो राम मंदिर 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से। राम मंदिर बन रहा है मैडम, आपको पता होगा 1 से 24 जनवरी के बीच की कोई डेट है जब 2024 में उनका उद्घाटन हो जाएगा। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, संकल्प पूरा हो गया। ठीक है। दूसरा संकल्प, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के नेता थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा वाली, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक और मुद्दा था, एक संविधान एक विधान एक निशान। धारा 370 हटा दी, पाकिस्तान से एब्रोगेशन, 370 हो गया। उसमें महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला सबको, फारूक अब्दुल्ला सबको जेल में रखा गया। 5 अगस्त 2019 को मैडम जब 303 सीटें जीत के बीजेपी आई संसद में, उन्होंने ये बिल पास किया कि हम एक कलंक मिटाते हैं, भारत में एक संविधान एक विधान और एक निशान रखते हैं, 370 हटाते हैं। वैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सुप्रीम कोर्ट की, आपको पता है कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपीए सरकार को, सोनिया गांधी को, मनमोहन सिंह को और नरसिम्हा राव को, सारे ही प्रधानमंत्रियों को कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। धारा 44 भारत के संविधान के आर्टिकल 44 कहती है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। भारत के मूल अधिकारों का हनन है, धारा 370 ना होना या कोई विशेष कानून होना। जैसे कि उसमें सबसे मुख्य बिंदु है मुसलमानों का 4 शादी करना, और हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध जितने भी हैं वो एक ही शादी कर सकते हैं। ये डेमोग्राफी भी चेंज करे। पिछले दिनों आपने बयान देखा होगा, शोएब मलिक ने क्या कहा, शोएब जमई ने, कि 25 करोड़ हिंदुस्तानी, 25 करोड़ पाकिस्तानी, 25 करोड़ बांग्लादेशी भारत पे अटैक करेंगे या भारत में अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे, मुस्लिम प्रधानमंत्री बना लेंगे। पीएफआई ने कहा था अटैक करेंगे, गजवा हिंद करेंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे भी मोदी सरकार ने बैन लगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है मैडम। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मोदी सरकार को मेरा समर्थन है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके सभी मैसेज करें और ये जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन हो। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ये जो देश है, यहाँ पर हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं, ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बहुत मुश्किल है। बाकी धर्म के लोग इसका लगातार विरोध। देश के सबसे सांप्रदायिक व्यक्ति अकॉर्डिंग टू दैट ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स, मतलब उन विपक्षी नेताओं के अनुसार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने संविधान में धारा 44 कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को रखा। यार अगर भारतीय जनता पार्टी अपने वादे पूरे करती है तो तुम्हें दिक्कत क्या है? कांग्रेस ने कहा था गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ने कहा था क्या गरीबी हट गई? नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, वो ला रहे हैं। तो तुम्हें क्या दिक्कत है? और इसमें मुसलमानों को क्या दिक्कत है? 40 करोड़ मुसलमान हो चुके हैं। मैं तो कहता हूँ अल्पसंख्यक का दर्जा छीनो उनसे, वक्फ बोर्ड खत्म करो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म करो। ये मुद्दे हैं, कोर मुद्दे हैं। हलाल सर्टिफिकेशन खत्म करो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करो, ये कोर मुद्दे हैं। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को मैनिफेस्टो में नए मुद्दे जोड़ने चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बहुत क्षुद्रतम मामला है मैडम, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फिर आरक्षण का क्या होगा, रिजर्वेशन का क्या होगा? तो रिजर्वेशन के बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा तो था। आरक्षण का एक अलग मैटर है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की धारा 44 को अगर हम लागू करते हैं, इसमें आरक्षण कहाँ से आ गया? समान नागरिक संहिता, सबके लिए समान कानून, वो आरक्षण वालों के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, सिख के लिए भी, हिंदू के लिए भी। फिर आरक्षण तो बचा ही नहीं ना जब समान कानून से। आरक्षण को छेड़छाड़ होगी नहीं ना इससे। रिकमेंडेशन के बाद आपको किसने कहा? ये भ्रांति किसने फैलाई? सबसे बड़ी बात है, आपको किसी ने कहा है, किसी भाजपा नेता ने कहा है या किसी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आते ही आरक्षण हट जाएगा? किसी एक नेता ने कहा है? अगर कहा है तो बताओ। मैडम आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं है, सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समाप्त होएगा, क्योंकि मुसलमानों के विशेष अधिकारों की वजह से कांग्रेस आज तक जीतती आई है। कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण करा है और देश का नुकसान किया है। मनमोहन सिंह लाल किले पे खड़े होकर बोलते थे भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इतना तुष्टीकरण करने के बाद आज अगर भारतीय जनता पार्टी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करती है तो स्वागत योग्य है मैडम। आप बराबर, मैं बराबर। जब महिलाओं और पुरुषों का अधिकार समान है तो वैसे ही लोगों का भी, जातियों का भी समान अधिकार होना चाहिए। सबके लिए समान कानून होना चाहिए, मुसलमानों के लिए विशेष कानून नहीं होना चाहिए। और एक बात, क्या गोवा में आरक्षण खत्म हो गया? गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, आपको पता है? काफी समय से। जस्टिस बोबड़े गए थे जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि मैं यहाँ के जुडिशियल प्रोसीडिंग को देख के बड़ा खुश हुआ हूँ, बड़ा हर्ष हुआ है मुझे, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, क्योंकि यहाँ का कानून सबके लिए समान है।
तो मैडम हमारा संविधान बार बार कहता है सबको न्याय व्यवस्था समान हो, जब सबके लिए पढ़ाई की शिक्षा का कानून का अधिकार सबके लिए समान हो, सबके लिए जब समान व्यवस्था है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है जी। ओके।